चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम यहाँ तक क्लास हम लोग कर चुके थे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और पिछली क्लास में आज हम लोग इसका था और आगे केवल क्लास में चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम उस दिन तक बता चुके थे कि ए को बोलते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष, बी को बोलते हैं अर्ध लघु अक्ष, ठीक है। और सी को बोलते हैं केंद्र से जो दीर्घ वृत्त है उसके केंद्र से नाभि के बीच की दूरी। यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज हम जानेंगे कि ए, बी और सी में संबंध। आज का जो हमारा टॉपिक है ए, बी तथा सी में संबंध। आज का हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। ए, बी, सी में संबंध, ठीक है। इसको हमें देखना आ जाए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां तक क्लास हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पर ए क्या हो गया, अर्ध दीर्घच। बी क्या हो गया, अर्ध लघुवच। सी क्या हो गया, केंद्र से नाभि के बीच की दूरी, ठीक है। इसके बीच में हम लोग को संबंध जानना आज है। तो आगे से बढ़ाते हैं क्लास को। जैसे कि आप एक दीर्घवृत्त बनाते हैं इस प्रकार से, ये कार्तीय तल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक हम दीर्घवृत्त बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये आप लोग का F1 होता है, या कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये F1 हो गया, तो इधर देखते हैं, इधर F1 मान लेते हैं, इधर F2 मान लेते हैं। ये हो गया दो नाभि। यहाँ पर हम देते हैं P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, यहाँ पर S, ठीक है। तो अगर दीर्घवृत्त पर हम देखेंगे बिंदु, तो एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, एक बिंदु R है, एक बिंदु S है। इतने बिंदुआं हैं इसके ऊपर, ठीक है। ऊपर फार्म मिटा देते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक दीर्घवृत्त पर ये जो P बिंदु मान लेते हैं, Q बिंदु मान लेते हैं। तो कहीं भी बिंदु हो, ठीक है ना। जैसे कि हम यहां से एक तौर पे यहां से हम, मतलब अगर Q बिंदु है तो Q से F1 का डिस्टेंस और Q से लेकर F2 का डिस्टेंस। एक बिंदु अगर हम P मान के चले, ठीक है, तो आपको पता है P से F1 का डिस्टेंस और प्लस P से F2 का डिस्टेंस जो होता है वही Q से F1 का डिस्टेंस और प्लस Q से F2 का डिस्टेंस, दोनों इक्वल होता है कहीं भी बिंदु हम देते। तो परवलय पर एक बिंदु हम P को मान लेते हैं, एक बिंदु हम लोग Q को मान लेते हैं, ठीक है। एक बिंदु P को मान लिया, एक बिंदु Q को मान लिया। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा P से हो गया, P से F1 का डिस्टेंस प्लस P से F2 का डिस्टेंस इज इक्वल टू Q से F1 का डिस्टेंस प्लस Q से F2 का डिस्टेंस। अब ये सब चीजें हमको मालूम करना है, ठीक है। PF1 का मान कितना होगा, PF2 का मान कितना होगा, QF1 का मान कितना होगा, QF2 का मान कितना होगा, ये सब हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम ध्यान से देखें समकोण त्रिभुज लग रहा है, इधर भी समकोण त्रिभुज लग रहा है, और आप जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस होता है इसको सी का, मतलब ये त्रिवृत्त का ये आपका हो गया केंद्र, ये हो गया नाभि का बीच की दूरी को हम सी कहते हैं, और इसे पढ़ा हुआ है। और इधर भी आपका सी हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बी कहते हैं। क्या कहते हैं, बी कहते हैं। और जब ये आधार हो गया सी, लंब हो गया बी, तो कर्ण आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसका भी अगर निकालेंगे हम लोग, तो लंब आपका बी आधार सी, तो इसका कर्ण हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि QF1 का मान हमें मालूम हो चुका है और QF2 का मान भी मालूम हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं P से लेकर F1 तक। तो P से लेकर F1 तक, यहां से यहां,
तो यहां से यहां तक डिस्टेंस मालूम करना है तो पहले यहां से यहां तक आएंगे, इसको ओ कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक ओपी, मतलब यहां से लेकर मात्र यहां पर PF1 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मालूम करना है। तो आपको पहले पढ़ चुके हैं कि यह केंद्र से लेकर के यह शीर्ष तक का डिस्टेंस ए कहते हैं, इसी का नाम पड़ा था अर्ध दीर्घ अक्ष, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक जो पढ़े हुए आप अर्ध लघु अक्ष बी कहते हैं, और यहां से लेकर यहां तक सी कहते हैं। लेकिन अभी जो PF1 है वो आपको यहां से लेकर इतने मालूम करना था। करते क्या है कि यहां से लेकर यहां तक में यहां से यहां घटा देते हैं, मतलब OP में से घट जाएगा OF1, OF1, यानी कि इतना में से अगर इतना घटा देंगे तो आपका ये इतना PF1 बन जाएगा, हो गया। अब PF2 आते हैं, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का मान। तो यहां से लेकर यहां तक मालूम निकालना है तो पहले यहां से यहां तक कर लीजिए, यानी प्लस OP, ठीक है। यहां से यहां तक हो गया, और फिर यहां से लेकर यहां तक तो प्लस OC, सॉरी OF1 इज इक्वल टू QF1। QF1 का मान दिया हुआ है √B² प्लस C², ठीक है। प्लस प्लस QF2 का मान दिया हुआ है √B² प्लस C²। ये दोनों सेम सेम मान, यहां तक हो गया। अब OP यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहते हैं ए, पहले से पढ़ा हुआ है। फिर माइनस OF1 यहां से लेकर यहां तक, इसको सी कहते हैं। प्लस OP यहां से लेकर यहां तक आपका ए है, प्लस OF1 यहां से लेकर, सॉरी ये आपका मिस्टेक लिखा गया, OP या प्लस OF2 यहाँ पर है, ठीक है। कल वही सी हो जाएगा प्लस सी। ये दोनों सेम है इसलिए 2√B² प्लस C² हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि माइनस सी और प्लस सी कट जाएगा तो बचेगा A2A बराबर 2√B² प्लस C²। यहां तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 से 2 काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे तो बच जाएगा A बराबर √B² प्लस C²। ये रूट जो है इस तरफ आएगा तो हो जाएगा A² बराबर B² प्लस C²। ये आपका हुआ ABC में संबंध। इसको हम ये भी कह सकते हैं, A को अर्ध दीर्घ अक्ष, B को अर्ध लघु अक्ष और C को दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि के बीच की दूरी C। तीनों में यह संबंध हुआ A² बराबर B² प्लस C²। अभी आप देखते जाइए, बाद में इसका नोट्स बनाइएगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक खत्म हुआ, ABC में संबंध। दूसरा हम लोग आते हैं कुछ कंडीशन है, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। एक है शर्त बंद बोल सकते हैं, केस बंद बोल सकते हैं। शर्त बंद, ठीक है, पहला कंडीशन 1 नंबर, इसमें इसको कह सकते हैं शर्त बंद, ठीक है। यानी कि अगर हम इस जो दीर्घवृत्त था, दीर्घवृत्त यहाँ पर शॉर्ट में आते हैं, ये आपका दीर्घवृत्त मान लीजिए था, ठीक है। यहाँ पर F1 था, F2 था, यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं, काबिल नहीं। तो अगर यहाँ पर कह दें कि ये जो C है, C जो है, कि जो केंद्र है, यह हट, मतलब हट जाए, मतलब कि यहाँ पर हो जाए B बराबर C हो जाए, B बराबर, एक मिनट, इसमें B बराबर C हो जाए। B बराबर C, एक सेकेंड, यहाँ पर C जो यहाँ दोनों आता है, इसको डिस्टेंस 0 कर दीजिए, सॉरी इसको 0 कर दीजिए, यानी कि C को 0 कर देते हैं, C को 0 कर देते हैं। मान लेते हैं शर्त पहला कि C जो यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक जो है, इसका ये कंडीशन है, इसको C है, C को 0 मान लेंगे तो C अगर शून्य हो जाएगा, इसका फोकस यहाँ चला आएगा, इसका F2 यहाँ चला आएगा, यानी थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, चिपक जाएगा दोनों, ठीक है। तो कहने के बाद C और 0 अगर करेंगे तो होगा क्या कि अगर यदि यहाँ पर शर्त में हो गया कि यदि C बराबर 0 तो A² बराबर B², ये तो हो गया 0,
तो बच गया ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ए बराबर बी हो जाएगा। यानी कि सी कोने सेंटर जो फोकस है उसको अगर हम फोकस नाभिक को अगर हम 0 कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। ए किसे कहे हैं, ए अर्ध दीर्घच को कहे हैं, मतलब कि इसका यानी ई डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा। ठीक है, और जब ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो होगा क्या, दीर्घवृत्त नहीं वृत्त बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होने का मतलब है कि ए, ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया, यानी इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग सेम हो गया। इसका मतलब यह दीर्घवृत्त नहीं क्या बन गया, वृत्त बन गया। तो हम कह सकते हैं कि यदि सी बराबर 0 हो तो वह क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त वृत्त बन जाएगा। लिख सकते हैं दीर्घ वृत्त वृत्त बन जाएगा। याद रखना है, इसमें बहुत सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सी बराबर 0 होगा क्या होगा, तो ए भी समान हो जाएगा पहला क्वेश्चन, यानी अर्ध दीर्घ अक्ष और अर्ध लघु अक्ष क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दीर्घवृत्त क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा वृत्त कहलाएगा। ठीक है, अब आता है शर्त दूसरा। शर्त दूसरा देखिए क्या कहता है। शर्त दूसरा में कहता है कि सी बराबर ए। शर्त 2 में कहता है यदि सी बराबर ए तो, ठीक है, सी बराबर ए कहने का मतलब हो गया कि आपका ये केंद्र से लेकर के फोकस तक का डिस्टेंस और केंद्र से लेकर के यहाँ तो दोनों सेम हो जाए, क्या आ जाए, सेम हो जाए। तो देखिए क्या होता है, तो रखते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। यहाँ जहां पर सी है वहां पर ए लिख देना है ना, सी बराबर ए लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर जहां सी वहां ए, तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर घटा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बन जाएगा इस तरफ। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो बी बराबर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। जब बी बराबर 0 हो जाएगा तब स्थिति क्या उत्पन्न होगा कि जब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि b बराबर 0, तो ये जो आप b बोले थे ये अर्ध लघु अक्ष को, ये सट के ऐसे हो जाएगा, चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा तब वो क्या होगा, एक रेखा का निर्माण कर देगा, लाइन, है ना, क्या बन जाएगा, रेखा का निर्माण कर लेगा, रेखा। ठीक है, क्या बन जाएगा, रेखा का निर्माण कर लेगा। यानी आप कह सकते हैं कि यदि सी बराबर ए हो जाए तो वह दीर्घवृत्त क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी इक्वल टू 0 हो गया है। तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, इस पर आ जाएगा, इस पर चल जाएगा, तो एक लाइन बन जाएगा। तो यहाँ पर दो शर्तें हम देखे हैं। पहला देखे हैं कि अगर सी बराबर 0 होता है, ठीक है, सी बराबर 0 होता है तो वह दीर्घवृत्त वृत्त बन जाता है, और अगर सी और ए बराबर होता है तो दीर्घवृत्त एक लाइन बन जाता है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का नेक्स्ट ये पूरा। अब इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ते हैं। एक तो आप लोग का यहाँ पर समझ में आ गया ए बी सी में संबंध, ठीक है ना। एक आप लोग का टॉपिक है इसेंट्रिसिटी, जिसको उत्केंद्रता बोलते हैं। उत्केंद्रता, ठीक है, जिसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। आप देखिएगा टॉपिक में तो मिलेगा, ठीक है, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता, ठीक है, इसेंट्रिसिटी। इसमें सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ इतने देखना है कि दीर्घवृत्त के दीर्घवृत्त के दीर्घवृत्त के, ठीक है, केंद्र से नाभि के बीच बीच की दूरी दूरी तथा 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 नाभि केंद्र से शीर्ष की दूरी के अनुपात अनुपात को
उत्केंद्रता कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस इंटेंसिटी को ई से करते हैं इंडिकेट, और यह C/A होता है फार्मूला। ठीक है, इसमें हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि दीर्घवृत्त के नाभि से, सॉरी, दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि की बीच की दूरी एवं यहाँ पे इसको बोल सकते हैं हम लोग अर्ध दीर्घ अक्ष के अनुपात को हम बोलते हैं उत्केंद्रता। याद रखिएगा, कहीं पूछता है इस इंटेंसिटी क्या होता है, तो ये फॉर्मूला E बराबर C/A होता है। ठीक है, ये आप लोगों क्लास हो गया। कल हम लोग मेन रूप से पढ़ेंगे दीर्घवृत्त का समीकरण। ये बेसिक से नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया से। सबसे इसमें A बराबर याद रखना है, सब याद रखना है। ठीक है, इस इंटेंसिटी याद रखना है। अब दो टॉपिक हम लोग का बचा, एक तो हम लोग का बचा दीर्घवृत्त का समीकरण, और एक बचा लेटस रेक्टम, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक आप नोट्स बना लीजिए।